14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की नींव भारत की आज़ादी के समय ही रख दी गई थी। 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। बाद में नेहरू सरकार बनने पर हिंदी दिवस मनाने का फैसला लेते हुए पहली बार आधिकारिक तौर पर 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया। भारत में सैकड़ों भाषा व लिपि बोली लिखी पढ़ी जाती हैं, जो कि हिंदी राष्ट्र को जोड़ने का काम करती हैं। इसी के चलते आगरा कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर अनुराग पालीवाल ने हिंदी के महत्व को समझाया और हिंदी का चिंतन भी किया। देखिए रिपोर्ट। देखिए, हिंदी को हमने अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन ये बड़ी विडंबना रही कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में और संविधान का निर्माण हुआ और संविधान 1950 में हमारे सामने आया, तो उसमें ये वर्णित रहा कि अगले 14 वर्षों तक अंग्रेज़ी भारत की राजकीय भाषा होगी, आधिकारिक भाषा होगी, और 14 वर्षों के बाद 11 से 14 वर्ष का अंतराल था और उसके बाद हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा होगी, राजकीय भाषा होगी। लेकिन विडंबना ये है कि भारत अभी तक अपनी एक राजकीय भाषा का विकास नहीं कर पाया। हम संवैधानिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करते हैं, लेकिन जहाँ तक हिंदी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिल पाया। यही सोच करके महात्मा गांधी ने ये कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। और इस राष्ट्र में हम बड़े फक्र से कहते हैं, बड़े गौरव से कहते हैं कि ये विविधताओं का देश है। यहाँ भांति भांति की भाषाएं, भांति भांति के उत्सव, परंपराएं, नृत्य, बोलियां हैं। लेकिन आज भी 1947 से लेकर के और आज तक हम भारत की एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का स्थान नहीं दे पाए। तो तभी हम त्रिभाषा फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि दक्षिण में अगर आप देखें तो पट्टा श्री रामालू ने इसी बात पर कि हिंदी हम पर थोपी जा रही है और हम हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम द्रविड़ भाषा को बोलेंगे और पढ़ाएंगे और तमिल हमारी भाषा होगी। तो इस बात का 64 दिन का अनशन पट्टा श्री रामालू ने तमिलनाडु में किया और उन्होंने अनशन करते हुए अपने प्राणों को त्यागा। और तब से आप ये देखिए कि हिंदी जो है पूरे भारत की भाषा तो नहीं बन पाई। आप कर्नाटक में जाइए तो वहाँ कन्नड़ है, आप तमिल में जाइए तो वहाँ तमिल है, आप केरल में जाइए तो वहाँ मलयालम है, और पूरा दक्षिण भारत भाषा के आधार पर हमसे विलग है। ये बात सही है कि अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी भाषा पढ़ें, इस देश की भाषा पढ़ें, तो हमें भी ये आवश्यक होगा कि हम अपने क्षेत्र में जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम को कंपल्सरी करें। इससे राष्ट्रीय एकात्मता का विकास होगा और जो भाषाई संघर्ष हमको यदा कदा देखने को मिला इस देश के अंदर, उससे भी हमको छूट मिलेगी और हम राष्ट्रीय एकता को और सुदृढ़ कर पाएंगे।